टेंथ मैथ्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले एपी का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। एपी होता क्या है? कोई भी जब आप काम नंबर्स को सीक्वेंस में लगा देते हो और उनका डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है, विद सेम कॉमन डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एपी। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ कि मैंने ना एक नंबर लिया 2, उसकी सीक्वेंस ली, फिर उसके बाद एक लिया 4, फिर 6, फिर 8, 10, 12, ऐसे अप टू लास्ट, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे नंबर, है ना। तो अब इसमें एक चीज चेक करो, ये सीक्वेंस है नंबर्स की, बिल्कुल है। अब ये चेक करो क्या डिफरेंस सेम है इनका, कॉमन डिफरेंस। अगर डिफरेंस सेम है तो एपी है, अदरवाइज नहीं है। जैसे 2 और 4 है, फर्स्ट 2 टर्म्स है ना, पिछली टर्म में से अगली टर्म माइनस करो, मतलब 4 में से 2 माइनस करो, कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है, D1 बोलते हैं इसको। सेकेंड डिफरेंस को क्या बोलेंगे? D2। D2 के लिए 6 में से किसको माइनस करेंगे? 4 को। 6 में से 4 क्या आ रहा है? 2। ये भी सही है, सेम आ रहा है डिफरेंस। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे? 8 में से 6 माइनस करेंगे, ठीक है। अब ऐसे करके आप चेक करोगे क्या सारे डिफरेंस सेम हैं? सबका डिफरेंस 2 ही है। तो अगर कॉमन डिफरेंस भी सारे सेम हैं और नंबर सीक्वेंस में है, सीक्वेंस देख रहे हो ये, तो दैट मींस ये जो सीक्वेंस है क्या है? एपी। तो एपी क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है जिसमें डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, ठीक है। अब इस एपी के अंदर आप लोगों को क्या समझना है कि फर्स्ट टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म क्या होती है, ये सब कुछ समझाती हूँ, सुनना सभी। जैसे मैंने एक एपी दी आपको, लाइक 3 के बाद 6, 9 अप टू राइट। इसकी फर्स्ट टर्म होगी हमेशा फर्स्ट नंबर, दैट इज ए। फर्स्ट टर्म को हम हमेशा डिनोट करेंगे ए से, ओके। ए इज इक्वल्स टू 3। डिफरेंस को डिनोट करते होते हैं हम लोग डी से। डिफरेंस चेक कर लो पहले, सारे सेम है या नहीं। देखो 6 में से 3 गए, कितने होते हैं? 3। 9 में से 6 गए, 3। कॉमन डिफरेंस सेम है, तो डी कितना हो गया हमारा? 3। और हमेशा याद रखना है, पता नहीं कहाँ तक जाएगा नंबर। लेट कर लो ये 30 नंबर है लास्ट में, तो लास्ट टर्म होती है बिल्कुल लास्ट, इसको हम बोलते हैं an। an मीन्स लास्ट टर्म विच विल बी 30। an क्या होगा? 30। a पता चल गया, d पता चल गया, an पता चल गया। बस एपी में अगर आपको ये 4 बातों में से अगर 3 बात पता चल जाए तो आप क्वेश्चन कर देते हो। लास्ट फोर्थ जो बात आपको पता चलनी चाहिए वो है n। n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स। an क्या होता है? लास्ट टर्म। समझ गए? तो लास्ट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ये 4 बातें अगर आपको एपी में समझ आ गई तो हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल क्वेश्चन दूं क्या कि आपको चेक करना है कि मैंने एक सीक्वेंस दी, आपको चेक करना है क्या वो एपी में है या नहीं, तो आप क्या करोगे? डिफरेंस चेक करोगे। तो मैं एक बार सबसे पहले वो वाला क्वेश्चन करा देती हूँ, फिर आगे चलते हैं। अगर आपको मैं एक सीक्वेंस दे दूं और आपको चेक करने को बोलूं, चेक वेदर दिस सीक्वेंस फॉर्म्स एन एपी और नॉट, कि एपी बन रही है या फिर नहीं बन रही। तो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया नंबर्स लाइक दिस। अब इसमें चेक करो क्या ये एपी बन रही है। फर्स्ट टर्म क्या है? 1। डिफरेंस सेम होना चाहिए, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 1, 4 में से 3 1, 5 में से 4 1, तो 1 1 आ रहा है डिफरेंस। यस, दिस फॉर्म्स एन एपी। सेकेंड पार्ट, अगर मैं आपको बोलूं एक और मैंने दिया 3 6 12, क्या इसमें डिफरेंस सेम है? देखो a 3 है, डिफरेंस देखो इन दोनों में तो 3 है, इन दोनों में 6 है, 3 6 के इक्वल नहीं होता, तो डिफरेंस सेम नहीं है, कॉमन डिफरेंस नहीं है। तो नो, इट्स नॉट फॉर्म, दिस सीक्वेंस डज नॉट फॉर्म एन एपी। ओके, ये हो गया हमारा एक सिंपल क्वेश्चन। एक आपको देगा कि आपको एपीज दे देगा और बोलेगा फर्स्ट टर्म और डिफरेंस लिख के बताओ, ठीक है, फर्स्ट टर्म और डिफरेंस फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे, सुनना सभी। जैसे कि एपी दिया लाइक
4 8 ये AP दे दो, ठीक है। कह रहे ये AP है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसकी फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करनी है, डिफरेंस आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट टर्म की कौन सी होती है, ए को बोलते हैं बिल्कुल फर्स्ट नंबर 4। डिफरेंस कितना है, 8 में से 4 गए 4, तो 4 क्या हो गया हमारा डिफरेंस। क्लियर। तो ये क्या बना रहा है बेटा हमारा, ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और डिफरेंस। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ये आता है। फर्स्ट टाइप थी कि एपी चेक करो कि है या नहीं। सेकंड टाइप थी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म और डिफरेंस फाइंड आउट करके दो। और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर, सिंपल, बहुत ही सिंपल। थर्ड टाइप है कि आपको ए दे दिया और डी दे दिया। सपोज टू बी ए दे दिया आपको 4 और डी दे दिया आपको 2, ठीक है। और कह रहे कि एपी क्रिएट करो, फॉर्म एन एपी। क्या बोलेगा, एपी क्रिएट करो। तो कैसे क्रिएट करोगे आप, आपको बेटा जब भी एपी क्रिएट करनी हो, देखो हम लोग जब कोई नंबर्स ले रहे थे ऐसे ले रहे थे, 2 के बाद ले रहे थे सपोज टू बी 4 6 8 10। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि 2 जो कॉमन डिफरेंस होता है ना वो ऐड होता जाता है आगे। कॉमन डिफरेंस 2 है ना इस एपी में, तो 2 में 2 ऐड किया तो 4 हो गया, 4 में 2 ऐड किया तो 6 हो गया, 6 में 2 ऐड किया तो 8 हो गया, 8 में 2 ऐड किया तो 10 हो गया, है ना। तो इसी तरह से जब आपको ए और डी दिया होगा तो फर्स्ट टर्म अगर आपकी ए है दैट इज 4, तो आपको सेकंड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म को हम डिनोट करेंगे A2, थर्ड टर्म को डिनोट करेंगे A3 और फोर्थ टर्म को A4। उसने बोला कि एपी की फर्स्ट 4 टर्म्स बना के दिखाओ। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म आपको 4 गिवन है, सेकंड टर्म बनाने के लिए फर्स्ट टर्म में क्या ऐड कर दोगे, डिफरेंस। मतलब A2 बनाने के लिए A में D ऐड कर दिया जाएगा, मतलब 4 में क्या ऐड कर दिया गया 2, दैट विल बी 6। क्लियर, आ रहा है समझ। A3 बनाने के लिए, तो A3 बनाने के लिए A2 में सेकंड टर्म में D ऐड करेंगे तो A2 प्लस D हो जाएगा। A4 बनाने के लिए थर्ड टर्म में D ऐड करेंगे तो A3 प्लस D हो जाएगा, ठीक है। अब A2 जब हमने बनाया, यहाँ देखो सभी, A2 बनाया A प्लस D तो A2 आ गया 6। अब 6 में क्या ऐड करेंगे 2, इट विल बी 8। अब अगर 8 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो इस तरह से हमारी एपी बन गई। फर्स्ट टर्म 4 थी, सेकेंड टर्म 6, देन 8, देन 10। तो कंक्लूजन क्या, जब भी आप एपी बनाते हैं तो A1 A2 A3 A4 निकालना है, ठीक है। A1 होती है फर्स्ट टर्म, या सिर्फ A भी लिख सकते हो इसको, A2 सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, राइट। अब इसके अंदर ये याद रखना है आपको कि जब आपको अगली टर्म निकालनी है तो आपको पिछली टर्म में D ऐड करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा कि A2 फाइंड आउट करना है तो A में D ऐड करना पड़ेगा, A3 फाइंड आउट करना है तो A2 में D ऐड करना पड़ेगा, A4 फाइंड आउट करना है तो A3 में D ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से सीक्वेंस बनती है और हम इस सीक्वेंस को फॉर्म करते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। और इसी के अंदर एक सेकंड फॉर्मूला है, जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया कि A1 तो A ही होता है, A2 के लिए A1 में D ऐड कर दो, A3 के लिए A2 में D ऐड कर दो, A4 के लिए A3 में D ऐड कर दो, इसी तरह से A5 के लिए A4 में D ऐड कर दो, A6 के लिए A5 में D ऐड कर दो, राइट। ये था एक, तो ये फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला बताती हूँ। सपोज टू बी आपको A गिवन है और आपको सीधा कह रहा है कि बिना सेकंड टर्म और बिना थर्ड टर्म निकाले सीधा फोर्थ टर्म निकाल के दिखाओ, सीधा फोर्थ। तो इस केस में क्या करेंगे, आपको डिफरेंस कितनी बार ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3। तो अगर आपको A4 निकालना है फर्स्ट टर्म का यूज करके तो A4 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस 3 टाइम्स डिफरेंस। मतलब ये फॉर्मूला बनेगा A4 इज इक्वल्स टू A प्लस 3 टाइम्स डिफरेंस, ठीक है। फर्स्ट टर्म का यूज करके अगर आपको निकालना है तो अगर A3 निकालनी है आपको तो A के अंदर कितनी बार डिफरेंस ऐड करोगे, 1 2 टाइम्स ना। तो फिर A3 अगर आपको निकालना है तो A प्लस 2D, ओके। अब याद रखो यहाँ पे A3 है ना तो वहां पे 2 टाइम्स डिफरेंस ऐड करोगे। अगर 4 है तो 3 टाइम्स, ठीक है, समझ गए। अगर A7 निकालना है
तो a प्लस 6d। अगर a 15 निकालना है तो a प्लस 14d। ये दो तरह के फॉर्मूलाज हो गए। अगर ये समझ आ गया, ये वाला फॉर्मूला और इधर से ये वाले फॉर्मूलाज, तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी आराम से हो जाएगी, कुछ भी प्रॉब्लम आएगी। क्लियर?